हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपनी क्लास 10 स्टार्ट। बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि मैम क्लास 9 के साथ साथ क्लास 10 को भी स्टार्ट कर दो, सो दैट जो बच्चे लास्ट ईयर 9th में थे वो अब 10th में आ गए हैं तो उनको भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, वो भी इजीली सॉल्व कर सके। तो इसीलिए आज से हम क्लास 10th भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने चैप्टर 1 से। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास होती है, सो दैट जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको ध्यान से देखना क्योंकि इंट्रोडक्शन एक बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स हमारे चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। कौन बताएगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये सब हम अपना 9th क्लास में स्टडी करके आए हैं, कुछ भी नया नहीं है, बट एक क्विक रिव्यू दे देते हैं इसको। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप कोई भी ऐसे ही नंबर ले लो। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर है। इस तरह से आप कुछ भी ले लो, वो नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन साथ में एक ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो 0 1 2 एंड सो ऑन, यानी कि वो वाले नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होंगे। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, राइट? यानी कि सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो ये हो गए हमारे होल नंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, लेकिन साथ में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे मैंने ये पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए, यानी कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से चलते जाएंगे, जो मर्जी ले लो आप, और साथ में ये 0 भी, यानी कि ये तो हमारे होल नंबर्स हैं प्लस नेगेटिव नंबर्स, यानी कि ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स, ये तो हमारे मिलकर बनाते हैं क्या? इंटीजर्स। आई थिंक ये तीनों डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। कौन बताएगा रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? वो वाले नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है कि जो हमारा q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स क्या होंगे? वो वाले रियल नंबर्स जिनको हम इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 5/9, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, राइट? तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना, ये 5, क्या ये रैशनल नंबर है? ध्यान से देखना। अब मैंने सिंपली 5 लिखा है, राइट? क्या मैं इसके नीचे इस तरह से 1 लिख दूं तो वैल्यू चेंज होगी? नहीं, 5 ही रहेगा। इसका मतलब मैं 5 को 5/1 लिख सकती हूँ, यानी कि मैंने इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, और q मेरा 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर, राइट? अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो यहाँ पे मैंने एक 0 लिया, राइट? क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकती हूँ? आंसर तो 0 ही आएगा। करके देख लो, डिवाइड, 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 को मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया और q मेरा 0 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, राइट? तो ये थी हमारी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन।
अब आते हैं हम इरैशनल के ऊपर। इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रैशनल नहीं होते वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये तो थी हमारी सिंपल सी डेफिनेशन, लेकिन रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन है। वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन रेक्यूरिंग। नॉन रेक्यूरिंग का मतलब क्या होता है? जो रिपीट ना हो। और टर्मिनेट का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म ना हो, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट पे आके खत्म ना हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 0.32, मैंने ये एग्जांपल लिया। अब देखो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे आके 2 पे खत्म हो गई, तो ये इरैशनल नंबर नहीं होगा, राइट। तो इरैशनल नंबर्स कौन से होंगे? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5.01, 001, 0001 एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। अब देखो 5 पॉइंट, यहाँ पे एक बार 0 है, 01, यहाँ पे 2 बार 0 है, 001, यहाँ पे 3 बार 0 है, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये वाले नंबर्स भी हमारे इरैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। एंड जो हमारे रूट वाले टर्म्स होती हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये भी हमारे इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम √4 तो इरैशनल नहीं होता। यस, √4 इरैशनल नहीं होता, क्योंकि जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आप देखो 4 क्या होता है, 2 × 2 पेयर बन के वो बाहर आ जाता है अंडर रूट से, तो यानी कि वो बन गया 2 तो एक रैशनल नंबर है, राइट। इसीलिए वो एक इरैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे सारी डेफिनेशंस हो गई हैं, लेकिन एक डेफिनेशन रह गई है, वो क्या है? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं? सारे रैशनल और इरैशनल मिलकर बनाते हैं क्या? रियल नंबर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रैशनल प्लस इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, राइट। तो सारे के सारे नंबर ये जितने भी हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, ये सब मिलकर जहाँ आ जाते हैं वो हमारे हो जाते हैं क्या? रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर एक समुद्र है जिसके अंदर सब कुछ समाये हुए हैं, राइट। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन। आई थिंक आपको डेफिनेशन सारी क्लियर हो गई हैं। सो नेक्स्ट हम करेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? आप सबने ये सुना होगा प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो वाले नंबर्स जो किसी के भी टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, राइट। यानी कि उनके फैक्टर्स या तो 1 होंगे या वो वाला नंबर जो नंबर हम कर रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें 5 का। 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और अपने आप के टेबल में आता है, यानी कि इटसेल्फ के टेबल में आता है, राइट। तो यानी कि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ, राइट। आप कोई और प्राइम नंबर ले लो, 13 मैंने यहाँ पे ले लिया। 13 किसी के टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, जो 1 और इटसेल्फ, राइट। तो ये है हमारी प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ें कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, तो वो आएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, राइट, क्योंकि ये किसी और के टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1 और अपने खुद के, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर्स। अगर हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होंगे, राइट। लेकिन इसकी अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़े तो वो हम क्या देंगे कि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी? जिसके फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ हों, दैट्स इट। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होंगे वो इन 2 से ज़्यादा होंगे, यानी कि 1 होगा, जो नंबर है वो इटसेल्फ होगा, और साथ में कोई और भी नंबर होगा जिसके टेबल से वो नंबर
डिवाइड होगा। अब आप एक एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे 4 ले लिया मैंने सपोज। 4 के फैक्टर्स बताओ कौन कौन से होंगे, 1 2 4, यानी कि 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 4 के टेबल में भी आता है। यानी कि इस 1 और 4 को छोड़ के ये एक 2 और नंबर है जिसके टेबल में 4 आता है, यानी कि 4 प्राइम नहीं है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, राइट। अब हम अगर कोई और एग्जाम्पल लें, सपोज मैं यहाँ पे एक 15 एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 15 नंबर है, 15 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, किन किन के टेबल में आता है ये, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में आता है, राइट। तो यानी कि 1 और 15 को अगर मैं छोड़ दूं यहाँ पे 1 और 15 को, तो बचेगी 3 और 5, यानी कि 15 3 और 5 के टेबल में भी आ रहा है। इसका मतलब 15 प्राइम नहीं है, 15 एक कंपोजिट नंबर है, राइट। तो ये हमारी है यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान से सुनना। अगर मैं 1 की बात करूं, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि क्या 1 प्राइम है या कंपोजिट है, तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट, यानी कि ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, राइट। क्यों नहीं है? अगर मैं प्राइम की डेफिनेशन पढ़ूं तो उसमें मैंने बोला कि 2 होने चाहिए प्राइम फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन अगर मैं 1 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 1, और इटसेल्फ की बात करूं तो वो तो कोई है ही नहीं, या मैं कहूं कि 1 खुद में ही अपना इटसेल्फ है। तो यानी कि एक ही आ रहा है नंबर जिसके टेबल में 1 आता है, सेकंड नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं है और 1 किसी और के टेबल में भी नहीं आता इसके अलावा, तो इसका मतलब कंपोजिट भी नहीं है। 1 एक यूनिक नंबर है, ना तो 1 प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो ये बात ध्यान से देखना। कभी कभी हमसे ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू टाइप में पूछ लिया जाता है 1 कौन सा नंबर है, तो हम बताएंगे नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, राइट। सो नेक्स्ट हम करेंगे थ्योरम्स। थ्योरम 1.1 से स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमारे एक्सरसाइज में यूज होएगी, तो इसलिए हमें थ्योरम पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम थ्योरम को रीड कर लेते हैं सो दैट हमें पता चले कि इन्होंने हमें बताया क्या हुआ है। फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि थ्योरम हमें एक बार में समझ कभी भी नहीं आती जब हम रीड करते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेके करते हैं तो हमें थ्योरम समझ में आ जाती है कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले रीड कर लेते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यानी कि ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट, पॉजिटिव है, राइट। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, यानी कि कुछ क्यू और आर इंटीजर्स भी होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को। रिलेशन क्या है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा रिवाइंड करूं, जो हम पढ़ के आए हैं, आप सब अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आए हो, क्या होता था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये वाला हम पढ़ के आए हैं। अगर मैं इसको देखूं तो वही है ये वाला रिलेशन। यहाँ पे डिविडेंड को मैंने ए दे दिया, डिवाइजर को बी का नेम दे दिया, कोशेंट को क्यू का और रिमाइंडर को आर का। देख लो आप, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। बन गया वही रिलेशन। तो यही है, हमने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। ये वही वाली थ्योरम है जो हम अर्लियर क्लासेस में अपने 4th 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो चुका है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। जो रिमाइंडर है वो कभी भी, जो हमारा ये डिवाइजर है ना, इससे बड़ा नहीं होगा और इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों? अभी बताती हूँ आपको। सपोज मैं यहाँ पे एक लेती हूँ 10। अब मुझे इस 10 को डिवाइड करना है 3 से, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 से डिवाइड कर रही हूँ। 3 3 9 होता है, राइट। सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 1। यानी कि ये मेरा डिविडेंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। सॉरी, डिविडेंड तो मेरा ये होता है ना 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10
डिवाइजर क्या है 3, कोशेंट क्या आया 3, रिमाइंडर क्या आया 1। अब मैंने इसको लिख लिया इस फॉर्म में। अब आप ध्यान से देखो, ये जो रिमाइंडर है क्या कभी भी इस डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? अगर यहाँ पे 2 होता तो चल जाता, राइट। अगर यहाँ पे 3 होता, सपोज इक्वल होता डिवाइजर के, तो मैं कह देती 3 1 दा 3 और ये कैंसिल हो जाता, मेरे पास हो जाता ना। तो इसका मतलब अगर डिविडेंड यहाँ पे हमारे पास जो ये रिमाइंडर है, अगर वो डिवाइजर से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कभी भी हमारा डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने ये कंडीशन लिख दिया, इसलिए यहाँ पे 1 होगा, राइट। तो ये थ्योरम थी हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। क्या है वो? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले रीड कर लेते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि यहाँ पे हम कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे, राइट, कैन बी एक्सप्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन। यानी कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो प्राइम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। और बताया गया है कि जो उसकी फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर मतलब जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या मैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। यानी कि ऑर्डर से मतलब नहीं है, बस उसकी फैक्टराइजेशन यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब मैं यहाँ पे 7 नहीं ऐड कर सकती, ये तो इसके इक्वल नहीं होगा ना अगर मैंने 7 लगा दिया तो। इसीलिए ऑर्डर यूनिक नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारे नंबर्स हैं वो यूनिक होने चाहिए, फैक्टर्स यूनिक होने चाहिए। एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो, सपोज मुझे यहाँ पे 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, राइट। अब 15 की आप यहाँ पे पहले फैक्टराइजेशन कर लो। इस तरह से हम करते हैं, देखना ध्यान से। 15 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। तो 3 5 दा 15, 5 1 दा 5। तो अब इसके फैक्टर्स क्या आए मेरे पास? 3 एंड 5। तो यानी कि 3 और 5 को मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। यानी कि जो ये मेरे पास एक कंपोजिट नंबर था उसको मैंने इस तरह से प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया है, राइट। यानी कि हमने कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आप यहाँ पे कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 80 ले लेती हूँ, राइट। अब आप 80 की यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 80 2 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 4 दा 8 0, 2 2 दा 4 0, 2 1 दा 2 0, 2 5 दा 10, यहाँ पे 5 1 दा 5, राइट। अब इन सबको आप यहाँ पे लिख लो। 1 2 3 4 4 2 है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से, और साथ में एक 5 भी है तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 2 कितनी बार था? 1 2 3 4 टाइम्स था, तो मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स लिख दिया। और साथ में 5 कितनी बार है? 1 टाइम, तो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो भी अच्छा, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मैंने इस 80 को एक्सप्रेस कर दिया प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, और इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम ऑर्डर की बात करें तो मैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 भी लिख सकती हूँ। यानी कि ये वाला बाद में लिख दिया और ये वाला पहले लिख दिया। ऑर्डर से मतलब नहीं है, बस उनकी जो फैक्टराइजेशन होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 5 की पावर 2 नहीं लगा सकती, जो है वही रहेगा, राइट। सो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है थ्योरम 1.3। अब ये थ्योरम में हमें क्या बताया गया है? इफ p इज अ प्राइम नंबर, यानी कि मुझे एक नंबर दिया गया है p जो कि एक प्राइम नंबर है, राइट। वो प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझते हैं। मैंने सपोज यहाँ पे p को 5 ले लिया, राइट। अब p मेरे पास 5 है। अब मैंने यहाँ पे a ले लिया 25, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास a 25 आ गया। p अगर 5 है, a 25 है, तो a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर, यानी कि 625, राइट।
अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यहाँ पे देखो क्या p a स्क्वायर को डिवाइड करता है? 625 5 से डिवाइड हो जाता है ना। इसका मतलब यहाँ पे आप करके देख लो, 5 1 दा 5, 1 2, 5 2 दा 10, 2 5, 5 5 दा 25, यानी कि 5 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, यानी कि a स्क्वायर डिवाइड हो गया p से। अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी, यानी कि 25 इस 5 से डिवाइड होगा ही होगा, राइट। करके देख लो, 5 5 25 आता है, कैंसिल करोगे तो, यानी कि p a को भी डिवाइड, सॉरी a p को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, a डिवाइड्स p, ओके। यानी कि इसमें हमें क्या बोला गया है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे p एक प्राइम नंबर है और a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये तो थी हमारी थ्योरम, लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस का, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सपोज मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेती हूँ 1/80, राइट। अब मुझे या तो इसको पूरा डिवाइड करो आप इस तरह से और डेसिमल एक्सपेंशन लेकर आओ, एक तो ये मेथड है, या फिर हमारे पास एक शॉर्टकट होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने का। वो क्या है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हमने किया 2 4 दा 8 0, 2 2 दा 4 0, 2 10 दा, यहाँ पे क्या आया 2 5 दा और 5 1 दा। देखा, अब यहाँ पे क्या है देखो, यानी कि जब हमने 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो ये बना 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। जब भी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के टर्म्स में होगी तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर कोई और नंबर आ जाए, 3 आ जाए या 7 आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 2 की m मल्टीप्लाई बाय 5 की n। अब m और n क्या है, यानी कि 2 की कोई भी पावर हो और 5 की कोई भी पावर हो तो चलेगा, तो वो टर्मिनेटिंग के अंदर आएंगे, राइट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ 1/4। अब मैं अगर 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 की पावर 2। अब इसमें 5 तो नहीं है ना, तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। मैं यहाँ पे इसको 5 की पावर 0 करके लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 की पावर 0 तो 1 ही होता है ना। तो यानी कि मैं इसको 2 और 5 की पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसीलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सिमिलरली हम 5 के लिए भी कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 5 की टर्म्स में है तो वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर साथ में कुछ और आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो फिर वो टर्मिनेटिंग के अंदर नहीं आएगा, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जो भी थ्योरम्स थी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा टॉपिक रह गया है, वो होना चाहिए, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे हमारे ये थ्योरम्स कंप्लीट होती हैं, हमारा ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि कोशिश की जाती है कि हर एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाए, सो दैट एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम ना आए। सो गाइज, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, बट इन आर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।